गाइस, वेलकम टू बेंजिंग क्लासेस अगेन। और आज हम लोग एक नया टॉपिक लेके फिर से स्टार्ट करेंगे और हमारा एक नया टॉपिक जो है वो नीचे आपको दिखाई दे रहा होगा। उसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर। ओके, आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि बॉन्ड ऑर्डर को किस तरीके से हम लोग इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स में और आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आपको हेल्प करेगा। ओके, देखिए अगर हम बात करें बॉन्ड ऑर्डर की, ओके, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो दो तरीके से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, बॉन्ड ऑर्डर दो लोगों का ही कैलकुलेट होता है। ठीक है, एक तो हमारा होता है मोनोएटॉमिक आयन का, एक हमारा होता है पॉलीएटॉमिक आयंस का। ओके, अगर हम बात करें मोनोएटॉमिक आयंस की, ठीक है, तो हमारे इसमें दो तरीके की ट्रिक काम आती हैं। एक तो हमारा मेटेलिक आयन के लिए होता है और एक हमारा नॉन मेटेलिक आयन के लिए होता है। ओके, तो सबसे पहले जो मैं आपको सिखाने वाला हूँ वो नॉन मेटेलिक आयन की ट्रिक सिखाने वाला हूँ और हमारा जो टॉपिक है वो आप देख रहे हो बॉन्ड ऑर्डर। ओके, तो हाउ टू कैलकुलेट बॉन्ड ऑर्डर इन अ शॉर्ट वे। ओके, तो पहले हम लोग बात करेंगे नॉन मेटेलिक आयन की। ओके, तो नॉन मेटेलिक आयन के लिए कैसे निकालते हैं, तो मैं उसको एक सवाल से शुरुआत करूंगा। ठीक है, मैं एक आपको न्यूमेरिकल लिखने वाला हूं और उस न्यूमेरिकल के जरिए मैं आपको सिखाने वाला हूं। ठीक है ना, तो न्यूमेरिकल हमारा कह रहा है कि द स्पेसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर different from that in CO क्या है यहाँ पर, CO यहाँ पर है कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, इस CO का मतलब यहाँ पर क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। मैंने आपको एक सवाल दिया है, द स्पीसीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट इन CO इज, और मैं इसके ऑप्शन देने वाला हूं आपको। तो ऑप्शन ए जो हमारा कह रहा है, ऑप्शन ए कह रहा है NO नेगेटिव। ओके, ऑप्शन बी हमारा बोल रहा है NO पॉजिटिव, ऑप्शन सी हमारा बोल रहा है CN नेगेटिव एंड ऑप्शन डी हमारा बोल रहा है N2। ठीक है, ये आपके चार आपको ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे। ओके, ये क्वेश्चन है, ये आपके चार ऑप्शन है। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा, अभी मैं आपको इसकी शॉर्ट ट्रिक सिखाने वाला हूं और ये आपका जो क्वेश्चन है वो आपको PDF में उधर दिखाई दे रहा होगा। ओके, बट अभी हम लोग जो बात करेंगे वो क्वेश्चन की बात करेंगे, मैं इसको रफ कर दूंगा वो आपको उधर दिखाई देगा। क्लियर, सवाल की बात करने वाले हैं। तो CO का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट करेंगे हम इजी मेथड में, और इनका हमारा बॉन्ड ऑर्डर कैसे इजी मेथड में हम लोग कैलकुलेट करेंगे वो मैं आपको सिखाने वाला हूं दो तरीके से। ठीक है, तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है वो हमारा दो तरीके से कैलकुलेट करते हैं, एक नॉन मेटेलिक आयन और एक मेटेलिक आयन। तो नॉन मेटेलिक आयन का हमारा ट्रिक क्या है वो हम सीखते हैं यहाँ पे। ठीक है, देखिए ध्यान से। ओके गाइस, तो आपको दिखाई दे रहा होगा मैंने ऊपर लिख रखा है नॉन मेटेलिक आयन और कंपाउंड्स। ठीक है, इसके लिए मैं जो ट्रिक लिखने जा रहा हूँ वो आप लोग ध्यान से देखिए। ठीक है, ठीक है, मैं अगर इधर मैं एक टेबल बनाने जा रहा हूँ और वो टेबल हमारी क्या होगी, मैं एक साइड में लिखूंगा बॉन्ड ऑर्डर, मैंने ये बॉन्ड ऑर्डर लिखा है एक साइड में। दूसरी साइड में मैं लिखने वाला हूं इलेक्ट्रॉन सम। देखिए अगर आपने ये ट्रिक सीख ली ना, उसके बाद आपका कोई भी न्यूमेरिकल हो, IIT से, नीट से रिलेटेड या बोर्ड से रिलेटेड, आप सब कर डालेंगे। ठीक है ना, देखिए अगर मैं आपसे बोलूं कि अगर मेरा इलेक्ट्रॉन सम जो है वो 14 आ रहा है, कितना आ रहा है 14, और ये कहां तक जाएगा, वो 9 तक जाएगा। ठीक है, और भी बहुत सारे वो हमारे मेटेलिक में चले जाएंगे, लेकिन फिलहाल में हम लोग नॉन मेटेलिक की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए तो हमारा टारगेट है वो हमारा 9 to 19 तक है, 9 to 19 तक है। ठीक है ना, अगर आपका जैसे मैंने बोला यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं, मैंने लिखा 14, क्या लिखा मैंने नंबर, मेरा मिडिल नंबर रहेगा 14 रहेगा, इलेक्ट्रॉन सम मेरा मिडिल रहेगा 14 से मैं ऊपर चलूंगा और नीचे चलूंगा। ठीक है, 14 के ऊपर जाऊंगा तो 15, 16, 17, 18 एंड देन 19। 14 से नीचे जाऊंगा तो 13, 12, ठीक है, 11 एंड 10 एंड लास्ट इज 9। राइट, ये मैंने नंबर लिखे हुए हैं। इलेक्ट्रॉन सम में अगर आपका किसी भी कंपाउंड का और आयन का अगर सब इलेक्ट्रॉन सम इतना आता है तो उसका बॉन्ड ऑर्डर ठीक इसके सामने एक ट्रिक है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए मिडिल नंबर मेरा रहेगा 14, दिस इज द मिडिल नंबर। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम 14 आ रहा है तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा कितना, 3, कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपका 15 आ रहा है तो 0.5 कम होता चला जाएगा, 0.5 कम होता चला जाएगा ऊपर भी और नीचे भी। तो इसका कितना हो जाएगा 2.5, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 1.5, इसका कितना हो जाएगा 1, और इसका कितना हो जाएगा 0.5। आया बस समझ में आपको? ठीक है ना, अब ऐसे नीचे बढ़ेंगे, इसका कितना हो जाएगा 2.5, ये भी घटता चला जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2, ये कितना हो जाएगा हमारा 1.5, इधर कितना हो जाएगा 1, ये हमारा कितना हो जाएगा 0.5।
ठीक है। अगर आपका इलेक्ट्रॉन सम 14 है तो आपका बॉन्ड ऑर्डर 3 होगा, सिंपल, आप टेबल से निकाल के दिखा सकते हो, ठीक है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 16 है तो आप टेबल से देख के बता सकते हो कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 16 है तो आपका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 2 होगा। अगर या फिर आपका बॉन्ड ऑर्डर 19 है, सॉरी, अगर इलेक्ट्रॉन सम आपका 19 है तो बॉन्ड ऑर्डर आपका जो होगा वो कितना होगा, 0.5 होगा, ठीक है। अगर आपका बॉन्ड ऑर्डर 10 आ रहा है, सॉरी 1 आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन सम जो होगा हमारा वो 10 होगा, ठीक है। इधर हमारे इलेक्ट्रॉन सम लिखे हुए हैं, इधर हमारे बॉन्ड ऑर्डर लिखे हुए हैं, ठीक है। मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू इसको समझाने की कोशिश करता हूं, ठीक है। और वो हमारा जो एग्जांपल है वो हमारा है कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। जो हमारा क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में कह रहा था कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो क्या होगा, ठीक है। लेट्स चेक इट। तो अगर मैं लिखूं CO, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, अगर मैं कार्बन मोनोऑक्साइड गैस का अगर मैं बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं तो कार्बन मोनोऑक्साइड का बॉन्ड ऑर्डर कैसे कैलकुलेट होगा, देखिए इसका इलेक्ट्रॉन सम कैसे निकालते हैं हम लोग, ठीक है। मैं आपको ये सिखाने वाला हूं इसका इलेक्ट्रॉन सम हम लोग कैसे निकालते हैं, ठीक है। अगर मैं कार्बन की बात करूं तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होगा, यहाँ पर हम लोग चेक कर लेते हैं, कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, कितना होता है, 6 होता है। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है हमारा 8, ये हमको दोनों पता है। ये आपको इंफॉर्मेशन आपके पास होगी ऑलरेडी। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमारा 8 होता है, ठीक है। हम लोग इसको सम करेंगे क्योंकि जितना एटॉमिक नंबर होता है वही हमारा इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो C का कितना हो जाएगा, 6 + 8, हाउ मच, 14, ठीक है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का जो सम इलेक्ट्रॉन सम है वो 14 आ रहा है, दैट मींस इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा वो कितना होगा, 3 होगा। क्यों, क्योंकि 14 अगर इलेक्ट्रॉन सम है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा आपका, 3 हो जाएगा, ठीक है। इसका जो फिगर बनेगा वो इस तरीके से बनेगा, ठीक है, C++O, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 3 है इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। तो ये हमारा एज इट इज हो जाएगा। तो जैसा आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का दिखा, बट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन हमारा ये था कि the species having bond order different from that in CO is, okay। तो मतलब ये कह रहा है जो CO का हमारा बॉन्ड ऑर्डर है उसके अलावा जो हमारे 4 ऑप्शन थे उनके बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करके ये बताना है कि किसका डिफरेंट है, ठीक है ना। तो हम लोग एक एक करके कैलकुलेट करेंगे, ओके। वापस चलते हैं अपने ऑप्शंस की तरफ, ठीक है ना। हमारे ऑप्शंस क्या थे, तो हमारे ऑप्शंस आपके सामने ऊपर दिखाई दे रहे हैं ना। तो हमारा पहला जो ऑप्शन है वो हमारा बोल रहा है NO नेगेटिव, ओके। दूसरा ऑप्शन बोल रहा है NO पॉजिटिव, तीसरा कह रहा है CN नेगेटिव एंड लास्ट वन इज N2, ओके। तो हम लोगों को CO का हम लोग निकाल चुके हैं। तो CO का जो हमारा निकल के आया था बॉन्ड ऑर्डर, CO का जो बॉन्ड ऑर्डर हमने कैलकुलेट किया वो हमारा 3 आया था, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन सम कितना आया था, 14, इलेक्ट्रॉन सम इसका 14 था, बॉन्ड ऑर्डर इसका कितना था, 3 था, ठीक है। अब हम लोग बारी बारी सबका चेक करते हैं। तो हमारा पहला आएगा NO निकल के, ठीक है, NO नेगेटिव। तो जैसे आपको पता है N का एटॉमिक नंबर कितना होता है, N का एटॉमिक नंबर होता है 7, N का एटॉमिक नंबर 7 होता है, O का एटॉमिक नंबर होता है 8, तो हमारी हो जाएगा 7 प्लस कितना 8 हो जाएगा, ठीक है। बिकॉज नाइट्रोजन हैज द एटॉमिक नंबर 7, दैट्स व्हाई द इलेक्ट्रॉन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द नाइट्रोजन इज 7 और ऑक्सीजन इज 8, ओके। और ऊपर लगा हुआ नेगेटिव, दैट मींस एक इलेक्ट्रॉन हमारा बाहर से आया है इसके अंदर, ठीक है, NO के अंदर, तो उसको हम लोग प्लस करेंगे। अगर नेगेटिव है ऊपर तो प्लस करेंगे और प्लस है ऊपर तो हम लोग उसको माइनस कर देंगे, ठीक है। तो उसको प्लस कर देंगे हमारा 1, तो हमारा आंसर कितना आएगा, 8, 7, 15 एंड 1 16। यहाँ पर हम लोग 16 लिख देंगे। और आप टेबल से देख सकते हो अगर 16 हमारा इलेक्ट्रॉन सम है, अगर 16 हमारा इलेक्ट्रॉन सम है तो हमारा जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 2.0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसका जो हमारा बॉन्ड ऑर्डर होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, 2.0। अब चेक करते हैं अगले को, ठीक है। अगला हमारा कह रहा है NO पॉजिटिव, ठीक है। अगला कह रहा है हमारा NO पॉजिटिव। तो N का हमें पता है एटॉमिक नंबर कितना होता है, 7, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन सम कितना होगा, 7 होगा। O का कितना हो जाएगा, 8 और 1 पॉजिटिव है ऊपर, तो अभी नेगेटिव था तो हमने जोड़ दिया उसको, अभी पॉजिटिव है तो उसको घटा देंगे, तो -1 हो जाएगा। कितना आ गया, 15 - 1 = 14। तो आंसर इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, इसका बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा 3 निकल के, ठीक है। क्यों, क्योंकि टेबल के अकॉर्डिंग जिसका इलेक्ट्रॉन सम 14 होगा उसका बॉन्ड ऑर्डर भी हमारा यहाँ पर कितना होगा, 3 होगा। समझ में आ रहा है आप लोगों को, ठीक है। बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा इसका, 3। 2 का हम कैलकुलेट कर चुके हैं, अभी 2 हमारे रिमेनिंग है, उसके भी हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। तो फटाफट से उसके कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर। तो अभी अगला जो कह रहा है वो हमारा क्या कह रहा है, हमारा कह रहा है CN नेगेटिव, ठीक है। तो CN नेगेटिव का कैलकुलेट करेंगे तो C का कितना हो जाएगा, 6, ठीक है। C का कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो इसका एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 होता है, नाइट्रोजन का कितना होता है 7, माइनस ऊपर तो प्लस कर देंगे 1, 7 6 कितना होता है 13 एंड 1 14। तो इसका भी एटॉमिक सॉरी इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3 और इलेक्ट्रॉन सम कितना हो जाएगा 14। समझ में आ रहा है आप लोगों को भाई,
तो अगला जो निकालेंगे वो N2 का निकालेंगे, सिंपल है। N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, और सेकंड जो N का एटम है उसका भी कितना हो जाएगा 7, दोनों का मिला के कितना हो जाएगा 14। क्या है ये इलेक्ट्रॉन सम। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा अकॉर्डिंग टू द टेबल देख सकते हो 14 है तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड ऑर्डर था वो हमारे पास 3 था, क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन सम कितना था 14 था, ठीक है। अभी NO नेगेटिव का कितना आया था बॉन्ड ऑर्डर हमारे पास 2 आया था, NO पॉजिटिव का 3 आया, Cl नेगेटिव का भी 3 आया है ना, और N2 का भी 3 आया है। क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था कि द स्पीशीज हैविंग बॉन्ड ऑर्डर डिफरेंट फ्रॉम दैट, ठीक है। डिफरेंट कौन होगा, तो 3 के 3 आ रहे हैं और 1 2 आ रहा है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यही तो डिफरेंट होगा भाई, यही तो डिफरेंट होगा, ठीक है ना। तो CO का हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 3, बाकी जो 3 हमारे ऑप्शन थे उनका भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना आ रहा है 3। तो एक जो हमारा NO है नेगेटिव उसका कितना आ रहा है बॉन्ड ऑर्डर 2 आ रहा है, तो ये इनमें से डिफरेंट होगा। समझ में आया आप लोगों को, ये इनसे डिफरेंट होगा। कुछ भी नहीं करना है आपको, बस एटॉमिक नंबर याद होने चाहिए, और वही एटॉमिक नंबर हमारे इलेक्ट्रॉन नंबर होते हैं, उन्हीं को हमको क्या करना है कॉपी पेस्ट करके जोड़ के लिखना है और आंसर लेके आना है, ठीक है। जो भी आपका इलेक्ट्रॉन सम होगा उसको हम लोग टेबल्स के अकॉर्डिंग चेक कर लेंगे, जो भी हमारा इलेक्ट्रॉन सम होगा वही हमारा बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा यहाँ से, ठीक है ना। ये टेबल आपको याद होनी चाहिए, ये टेबल से ही जो कुछ होगा वो टेबल से ही होगा, केवल नॉन मेटेलिक आयन और कंपाउंड्स के लिए, ठीक है। अभी मैं इसके बाद बात करूंगा मेटेलिक के लिए, बट उससे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, ठीक है। आइए चलिए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू। ओके गाइस, तो आपको क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर अभी दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ, कुछ हैंड राइटिंग में आपको प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है ना। क्वेश्चन बोल रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग हैव आइडेंटिकल बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नीचे दिए हुए ऑप्शंस में से 4 ऑप्शन मैंने आपको दे रखे हैं, आपको बताना ये है कि इन 4 ऑप्शन में से ऐसे कितने ऑप्शंस हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर सेम है, ठीक है, या फिर चारों के अलग अलग हैं, ठीक है। और मैंने आपको अगर वो आपको सेम निकल के आ रहे हैं तो मैंने यहाँ पर हैज और हैव लिख रखा है ना, या तो फिर अलग अलग हो सकता है, 2 के भी एक जैसे हो सकते हैं, 3 का भी एक जैसा होता है, लेट चेक, ठीक है। तो आपका पहला ऑप्शन जो बोल रहा है वो Cn नेगेटिव बोल रहा है, दूसरा ऑप्शन O2 नेगेटिव बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन आपको बोल रहा है NO पॉजिटिव, एंड नेक्स्ट एंड द लास्ट ऑप्शन इज Cn पॉजिटिव। ओके, लेट चेक द फर्स्ट। ओके, तो हम लोग पहले का चेक करते हैं, Cn नेगेटिव का चेक करते हैं। और मैं आपको बता दूं स्टूडेंट्स, मैंने आपको टेबल आपके सामने बना रखी है ताकि आपको इजीली वहां से दिखाई दे सके कि क्या हो रहा है, ठीक है। चलिए देखते हैं Cn नेगेटिव का। तो मैं बात करूं C की, तो कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, तो हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कार्बन के अंदर भी कितने हो जाएंगे 6 हो जाएंगे। एन का कितना होता है 7, माइनस ऊपर तो +1 कर देंगे, ठीक है। तो कितना आएगा 7 6 13 एंड 1 इज 14। तो इलेक्ट्रॉन सम कितना आ गया है, इलेक्ट्रॉन सम आ गया है 14, दैट्स व्हाई बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। क्यों, अकॉर्डिंग टू द टेबल। टेबल के अकॉर्डिंग आप देख सकते हो 14 अगर इलेक्ट्रॉनिक सम है हमारा तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है ना। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारा 3 हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, लेट चेक द सेकंड वन, ठीक है। तो हम लोग अगले वाले को चेक करते हैं। मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सम लिख देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये याद रहेगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन सम मैंने यहाँ पर लिख दिया है। नेक्स्ट को चेक करते हैं, ऑप्शन सेकंड को चेक करते हैं। यहाँ पर इधर चेक करेंगे हम लोग, ठीक है। O2 नेगेटिव को चेक करने वाले हैं। O2 नेगेटिव को आप चेक करेंगे तो आपके यहाँ पर ऑक्सीजन के आपको पता है 2 एटम है। ऑक्सीजन के 2 एटम होने की वजह से एक सिंगल ऑक्सीजन का एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन जो बैठे होते हैं वो हमारे 8 होते हैं, 2 हैं ऑक्सीजन के एटम, तो 16 हो जाएंगे, 8 + 8 16 हो जाएंगे। ऊपर एक नेगेटिव आ रखा है तो एक बढ़ जाएगा 17 हो जाएंगे, ठीक है। तो हो जाएगा 8 + 8 + 1 = 17 हो जाएगा इलेक्ट्रॉनिक सम इसका, ठीक है। इलेक्ट्रॉन सम हमारा 17 है अकॉर्डिंग टू द टेबल। 17 इलेक्ट्रॉन सम होने से जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1.5 हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा क्या बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। अगले को चेक करते हैं। अगला हमारा कौन सा है NO पॉजिटिव। NO पॉजिटिव अगर आप चेक करेंगे तो N का जो हमारा इलेक्ट्रॉन्स होंगे N के अंदर वो 7 होंगे। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो इसके अंदर भी इलेक्ट्रॉन 8 होंगे। क्लियर, ऊपर एक पॉजिटिव है यानी कि एक जा चुका है तो हमारा माइनस हो जाएगा। 8 7 15, 15 - 1 = 14, तो हमारा आंसर आएगा 14। तो इसके अकॉर्डिंग टेबल से हम देखेंगे बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना हो जाएगा 3, क्योंकि 14 है तो हमारा बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 3 होगा। ओके गाइस, ठीक है। अगली बार बढ़ते हैं। तो हमारा लास्ट वन है Cn पॉजिटिव। अगर हम Cn पॉजिटिव को चेक करने जा रहे हैं तो C का एटॉमिक नंबर कितना होता है 6। ओके, तो हमारे इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 6 हो जाएंगे। ओके, N के कितने हो जाएंगे 7, क्योंकि एटॉमिक नंबर कितना होता है नाइट्रोजन का 7, तो इलेक्ट्रॉन भी कितने हो जाएंगे 7। एक पॉजिटिव ऊपर, इसका मतलब एक इलेक्ट्रॉन हमारा जा चुका है तो कितना हो जाएगा -1 = कितना 14 आ गया, ठीक है। 7 6 13 -1 कितना हो जाएगा 14। अब 14 आने का मतलब क्या हो गया अकॉर्डिंग टू द टेबल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 3, ठीक है। चारों को मैं कैलकुलेट कर चुका हूं, आप देख सकते हो कि किस किस का 3 आया है, किस किस का अलग आया है, ठीक है। तो आप देख सकते हो फोर्थ वन का भी 3 है बॉन्ड ऑर्डर,
है ना। थर्ड वन का भी हमारा बॉन्ड ऑर्डर 3 है, लेकिन सेकंड वन का कितना है 1.5, और हमारा पहले वाले का भी कितना है 3। तो इसमें 3 ऐसे हैं जिनका बॉन्ड ऑर्डर 3 है, बट एक ऐसा है जिसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 आ रहा है, ठीक है। तो कौन कौन से हैं तो मैं आपको बता दूं, ये मैच करता है, ये मैच करता है, और ये मैच करता है। ये मैच हमारा नहीं कर रहा है आइडेंटिकल में अगर देखें तो, ठीक है ना। ये आइडेंटिकल नहीं है, बाकी 3 हमारे आइडेंटिकल में है, ठीक है ना, यानी कि एक जैसे। आइडेंटिकल का मीनिंग होता है एक जैसे, ठीक है। तो बॉन्ड ऑर्डर हमारे बाकी 3 शो कर रहे हैं, 3 और 1 शो कर रहा है हमारा 1.5, सेकंड वन वाला, ठीक है 1.5 शो कर रहा है। हम एक क्वेश्चन और लगाएंगे, ठीक है, देखते हैं उसको भी, ओके। मैं कितनी बार आपको बता चुका हूं कि बिना एक्सेप्शन के केमिस्ट्री इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। बट यहाँ पर भी एक अचानक से एक्सेप्शन आ चुका है जो मैं आपको बताने वाला हूं इस समय। ताजा खबर यह है कि इसमें एक ऐसा हमारा आइन होता है, कंपाउंड की फॉर्म में ही होता है वो, लेकिन वो एज अ आइन बैठा होता है, ठीक है ना। तो हम लोग उसकी बात करने वाले हैं कि वो एक्सेप्शन के थ्रू है, और यहाँ पर उसका इस टेबल से कोई भी लेना देना नहीं है दूर दूर तक, ठीक है। हम लोग उसको ना तो टेबल के थ्रू कैलकुलेट कर सकते हैं, ना किसी छोटी मोटी ट्रिक के जरिए कैलकुलेट कर सकते हैं। उसको हम लोग मैनुअली तो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी, बट उसको एज ए ट्रिक सॉल्व नहीं कर सकते। और उसका नाम है CO पॉजिटिव, यस लिख लीजिए CO पॉजिटिव, ठीक है। CO पॉजिटिव यानी कि C कार्बन है, O यहाँ पर ऑक्सीजन है, पॉजिटिव हमारा यहाँ पर चार्ज है, ठीक है। अगर मैं बात करूं CO पॉजिटिव की, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो 3.5 होता है। इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होता है वो हमारा 3.5 होता है, जो कि मेरी दी हुई टेबल में नहीं दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। जब वो टेबल में नहीं है तो शॉर्ट ट्रिक क्या लगाएंगे उसकी, ठीक है कि नहीं। तो ये हमारा एक्सेप्शन है केमिस्ट्री का यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर में, ठीक है। याद रख लीजिए इसको, CO पॉजिटिव का बॉन्ड ऑर्डर 3.5 होता है, इसलिए हम लोग इस टेबल से इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। एक ही है, ठीक है, याद कर लेंगे इसको। CO पॉजिटिव का कितना होता है 3.5 होता है, ठीक है। बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या रहा है, जैसा आपको दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन कह रहा है कि कैलकुलेट द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 डबल नेगेटिव, O2 नेगेटिव, O2 पॉजिटिव एंड O2 डबल पॉजिटिव। बहुत आसान है, जल्दी से कैलकुलेट कर देते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम लोग किसको कैलकुलेट करने जा रहे हैं, O2 डबल नेगेटिव को। देखिए इलेक्ट्रॉन हम निकालेंगे पहले, फटाफट से निकालेंगे। O के कितने एटम है यहाँ पर 2, तो 8 + 8 हो जाएगा, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन अंदर आए हुए तो 1 + 1, हाउ मच 8 8 16 17 एंड 18 हो जाएगा। जब इसका इलेक्ट्रॉन सम कितना आया है 18, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टेबल कितना हो जाएगा, वहां से हम लोग देखेंगे 18 का कितना है, 18 का कितना है 1, ठीक है। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 1, ठीक है, ये आ गया समझ में। अगला चेक करेंगे सेकंड वन को, तो हम लोग O2 नेगेटिव को निकालेंगे। O2 नेगेटिव को निकालेंगे तो कितना आएगा बताइए, इलेक्ट्रॉन सम। इलेक्ट्रॉन सम कितना आएगा इसका, इलेक्ट्रॉन सम आएगा 8 + 8 + 1, क्योंकि एक नेगेटिव अंदर आया है, ठीक है। तो 18 16 16 और 1 कितना हो गया 17, तो 17 आप देख सकते हो यहाँ से 17 होगा तो कितना होगा, बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा 1.5, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, ठीक है 1.5, ठीक है। अगला चेक करता है O2 पॉजिटिव को, तो O2 पॉजिटिव में चेक करिए तो O का 2 एटम है ना, तो 8 + 8 - 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बाहर जा चुका है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 16 - 1 = 15, और 15 का आप जैसे देख सकते हो यहाँ से 2.5 बॉन्ड ऑर्डर कितना आ गया 2.5 बॉन्ड ऑर्डर है वैसे यहाँ पे, ठीक है, ये आपको आंखों के सामने। लास्ट में है हमारा O2 डबल पॉजिटिव। O2 डबल पॉजिटिव को कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 8 + 2 आएगा, माइनस आएगा ना, तो 2 पॉजिटिव है, -1 -1, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं। 16 - 1 = 15, 15 - 1 = 14, 14 आ गया। और आपको पता है 14 पे बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाता है 3 हो जाता है। ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ठीक है ना। आप देख सकते हो एक क्वेश्चन और प्लीज, उसके बाद हम लोग नई ट्रिक सीखने वाले हैं, किसके लिए, मेटालिक आयन के लिए, ठीक है। ओके देखिए क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बार बार आ रहा है, ठीक है ना, अगली बार फिर आ चुका है, एक और आएगा इसके बाद, ठीक है। जब तक हम लोग पूरी तरीके से ज्ञान नहीं ले लेंगे इसका, थोड़ा अगला जो इससे जो अगला क्वेश्चन है ना वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ठीक है ना, वो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये सारे क्वेश्चन कॉम्पिटिटिव में आए हुए हैं, ठीक है, वो भी आया हुआ है, ठीक है। तो फिलहाल में आया हुआ है, इसलिए मैं उसको बाद में कराऊंगा, ठीक है। पहले इसको देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि बॉन्ड ऑर्डर ऑफ Ca नेगेटिव सेम एज, तो कह रहा है इन चारों दिए हुए ऑप्शन में से Ca नेगेटिव जैसा बॉन्ड ऑर्डर किसका होगा। चलिए जल्दी से चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे Cn नेगेटिव का, ठीक है। तो Cn नेगेटिव का मैं आपको यहाँ निकाल के दिखाता हूँ नीचे, फिर ऊपर हम लोग डायरेक्ट चेक कर लेंगे, ठीक है। तो Cn नेगेटिव का ये कैसा होगा, C का कितना होता है एटॉमिक नंबर कितना होता है 6, प्लस N का एटॉमिक नंबर कितना होता है 7, ओके। ऊपर एक इलेक्ट्रॉन आया हुआ है तो +1 कर देंगे, 7 6 कितना होता है 13, 13 + 1 14, 14 इसका क्या है यस, यानी कि इलेक्ट्रॉन सम। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द टेबल कितना हो जाएगा 3। कितना सेकंड लगे, कितने सेकंड लगे कैलकुलेट करिएगा घड़ी रख के, ठीक है। अगला देखिए इसका चेक करिए N2 का, N2 का चेक करेंगे तो कितना हो जाएगा बताइए 7 + 7 इलेक्ट्रॉन सम कितना आ गया
14 क्या आ गया इलेक्ट्रॉन सम, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3 अकॉर्डिंग टू द टेबल, मैं नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। अगला सीओ का चेक करते हैं, इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं ताकि हमें सीओ का ध्यान रहे। सीओ का चेक करेंगे क्या ईएस, तो सीओ का ईएस कितना होगा 6 प्लस 8 कितना आ गया 14, तो 14 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 3। लगाया घड़ी क्या, अगली बार जरूर लगाना, ठीक है। देखिए अगला वाला चेक करते हैं, अगले वाले का ईएस निकालेंगे तो कितना हो जाएगा इलेक्ट्रॉन सम क्या होगा, बताइए 8 प्लस 8 कितना आया 16, बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 16 के अकॉर्डिंग 2.0, ये आ गया इसका बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट वाले को चेक करेंगे O2 पॉजिटिव को, तो O का कितना हो जाएगा ES कितना निकाले, इसका ES कितना हो जाएगा बताइए 8 प्लस 8, ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन जा चुके हैं तो माइनस कितना कर दूं 2, तो कितना हो जाएगा 16 माइनस 2 कितना आ गया 14, कितना आ जाएगा 3 बॉन्ड ऑर्डर, 16 में से 2 जाएंगे तो 14 बचेंगे, ठीक है। तो देख सकते हो आप लोग इसका मैच नहीं कर रहा है, ठीक है, बाकी इसका मैच कर रहा है, इसका मैच कर रहा है और इसका मैच कर रहा है, 3 का मैच कर रहा है, 1 का मैच नहीं कर रहा है। सिंपल क्वेश्चन है ना, अगला वाला बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जरूर लगाइएगा, ठीक है। देखते हैं इस नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे फिर से है, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये हमारा नीट में कई बार आ चुका है, आईआईटी में कई बार आ चुका है, ठीक है। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखते हैं, कह रहा है कि फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर, ये आपको दिखाई दे रहा होगा लाइट से बॉन्ड ऑर्डर लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ ऑक्सीजन इन, तो ये क्या क्वेश्चन है कि ये कह रहा है कि जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है H2O2 लिखा हुआ है, तो कह रहा है H2O2 में ऑक्सीजन का बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट करो, कभी ऐसे ही पूछ लेता है। आप लोग क्या करोगे H2O2 का पूरा इलेक्ट्रॉन सम करने लग जाओगे, लेकिन वो H2O2 यानी कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड में आपको केवल ऑक्सीजन का पूछ रहा है बॉन्ड ऑर्डर, पूरे का नहीं पूछ रहा है, हाइड्रोजन का कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पे, ठीक है। केवल किसकी बात करेंगे, केवल ऑक्सीजन की बात करने वाले हैं, ठीक है। बैक टू द क्लास। नेक्स्ट H2O2 में क्या लिखिए, देखिए मैं आपको बता दूं, अगर H2O2 में हम लोग ऑक्सीजन का कैलकुलेट करने वाले हैं तो मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे तोड़ेंगे और H2 को अगर देखें तो ये 2 पॉजिटिव चार्ज लेके बैठा होगा, क्लियर। O2 के पास कितना होगा टोटल यहाँ पर 2 नेगेटिव, यानी कि यहाँ पर कितना होगा पक्का 2 नेगेटिव होगा, -2 चार्ज होगा। सिंपल सी बात है भाई, अगर H2 पॉजिटिव 2 लेके बैठा है तो टोटल O2 कितना लेके बैठा होगा 2 नेगेटिव, तभी तो ये आपस में एक दूसरे को सेटिस्फाई करवाएं, है ना। तो O2 के पास कितना हो गया 2 नेगेटिव, यानी कि मैं यहां से लिख सकता हूं O2 हैज 2 नेगेटिव चार्ज इन H2O2, मैं इसको लिख सकता हूं O2 has 2 negative charge in H2O2 and I will find the bond order of oxygen here, okay। तो इसमें निकाल लीजिए, तो O2 नेगेटिव 2 नेगेटिव में निकाल लीजिए, फटाफट से कितना होगा 8 प्लस 8 और 2 अंदर आए हैं तो कितना हो जाएगा +2, तो 8 8 16 एंड 17 18, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन सम कितना आ चुका है 18, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, बॉन्ड ऑर्डर इसका हो जाएगा 18 का 1, इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो 1 हो जाएगा, ठीक है। मैं एक बार और इसको डिफाइन कर देता हूँ क्या है ये, ठीक है। अगर मैं बात कर रहा हूँ हाइड्रोजन पेरोक्साइड की H2O2 की, ठीक है ना, तो यहाँ पर H के पास होता है 1 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे हाइड्रोजन है 2, तो टोटल चार्ज हो जाएगा 2 पॉजिटिव, ठीक है। वो अलग रख दो उठा के। अब बात करते हैं नॉन मेटल की, ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन कितना लेके बैठा होता है, जो भी चार्ज लेके बैठा होता है, बट यहाँ पर हाइड्रोजन यानी कि H2 की कंपैरिजन में अगर हम देखें तो O2 के पास टोटल जो चार्ज होगा वो हाइड्रोजन को सेटिस्फाई करने के लिए 2 नेगेटिव होगा, ठीक है। तो यहाँ पर O2 कितना चार्ज लेके बैठा हुआ है 2 नेगेटिव, ठीक है। तो आप देख सकते हो O2 में कितना है 2 नेगेटिव इन हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो यहाँ से हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे फटाफट से बॉन्ड ऑर्डर ऑक्सीजन का, सिंपल, ओके और नॉट। तो ऐसे ही हम लोग KO2 में चेक करेंगे, ठीक है। KO2 में भी देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो मैं इसको मिटा देता हूँ यहाँ पर, तो KO2 में चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा H2O2 में, अब KO2 में चेक कर लेते हैं। तो मैं आपको बता दूं इसको भी यहां से ब्रेक करेंगे, और जब यहां से ब्रेक करेंगे तो हमें पता है पोटेशियम के पास कितना चार्ज होगा 1 पॉजिटिव, ठीक है। और यहाँ पर टोटल O2 के पास इसको सेटिस्फाई करने के लिए पोटेशियम को कितना चार्ज हो जाएगा, कंपाउंड है ना भाई, इसलिए बात हो रही है। और यहाँ पर आपको पता है ऑक्सीजन जनरल फॉर्म में नहीं है, जो 95% वाली -2 मैंने बताई थी, यहाँ पर ये बैठा हुआ सुपर ऑक्साइड की फॉर्म में, क्लियर। तो O2 के पास यहाँ पर कितना चार्ज हो जाएगा, कंपेरिजन पोटेशियम 1 माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर लिख लेंगे O2 हैज 1 नेगेटिव चार्ज और कैलकुलेट कर लेंगे क्या ES, तो कितना हो जाएगा 8 प्लस 8 प्लस 1, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन अंदर आया हुआ है 16 और एक 17 हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू द टेबल बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा 17 का वहां से 1.5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.5 हो जाएगा, क्लियर, आपको समझ में आया ना, ठीक है। अभी हम लोग O2 का तो मैं आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पे स्किप करने वाला हूँ। O2 का सिंपल हो जाएगा 8 8 प्लस 16, ठीक है। 16 का कितना हो जाएगा यहाँ से 2.0 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2.0, तो इसको इजीली हम लोग ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं। किसी कंपाउंड के अंदर पर्टिकुलर ऑक्सीजन का पूछ रहा है तो किस तरीके से निकालेंगे वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पे, ठीक है। और अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि हाउ टू कैलकुलेट मेटेलिक आयन बॉन्ड ऑर्डर, क्लियर। तो उसके लिए एक ट्रिक है मेरे पास, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ये टेबल अब खत्म हो जाएगी, अब न्यू टेबल आने वाली है, ठीक है ना, उसको देखिए वेट करिए।
गाइस तो हम लोग फिर से एक न्यू ट्रिक के साथ हैं, ठीक है। ऊपर आप देख सकते हो मैंने क्या लिख रखा है, ऊपर लिख रखा है मैंने ट्रिक्स फॉर मेटेलिक आयन, ठीक है। तो मेटेलिक आयन का कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक नया टेबल लेके आया हूँ आपको, आप लोग यहाँ से टेबल देख सकते हो। टेबल क्या कह रही है, टेबल कह रही है कि एक तरफ मैंने बॉन्ड ऑर्डर को नोट कर रखा है, एक तरफ मैंने इलेक्ट्रॉन सम करने को लिख रखा है, ठीक है, जो मैं करने वाला हूँ अभी फिलहाल में नए नए मेटेलिक आयंस को लेने के बाद, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कि अगर बॉन्ड ऑर्डर 1 है तो उसका इलेक्ट्रॉनिक सम कितना होगा, 2 होगा, ठीक है, मेटेलिक आयन का। अगर यहाँ पर बॉन्ड हमारा इलेक्ट्रॉन सम 3 है तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर कितना होगा, 0.5। अगर यहाँ पर 4 है तो 0 हो जाएगा, 5 है तो हमारा 0.5, 6 है तो 1। बिल्कुल ठीक समझे आप लोग, ये वेरी करता है 2 to 6। और वहां पर जो नॉन मेटेलिक वाला था वो वेरी करता है कितना, 9 to 19। क्लियर हो नॉट। तो अभी मैं इसको करके दिखाता हूँ आपको, ठीक है। मैं आपको निकाल के दिखा रहा हूँ Li पॉजिटिव का, जाना पहचाना है, ठीक है। Li पॉजिटिव लिथियम, अरे भाई इसको ऐसे लिख लो ना, Li पॉजिटिव, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, लिथियम। लिथियम का आयन है ये, ठीक है ना। तो लिथियम का आयन है तो हमें पता है लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3। क्या एटॉमिक नंबर, लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होता है। तो हम देख सकते हैं प्लस से एक इलेक्ट्रॉन जा चुका है, तो हमारा यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन सम होगा वो 3 - 1 हो जाएगा इक्वल टू 2। अकॉर्डिंग टू द टेबल आप देख सकते हो, अगर हमारा इलेक्ट्रॉन सम 2 है तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1। तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर होगा वो कितना हो जाएगा, 1। इसका बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा कि मेटेलिक आयन का भी बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। ओके, समझ में आया आप लोगों को, बिल्कुल ठीक है, समझ में आ गया होगा सबके, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग इस तरीके से छोटे मोटे जो हमारे मेटेलिक आयंस हैं उनका हम लोग बॉन्ड ऑर्डर ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपको इनके न्यूमेरिकल चाहिए तो मैं अगले पार्ट में इसको बनाऊंगा, ठीक है। वीडियो अभी बहुत बड़ी हो चुकी है तो ऑडियंस का जो हमारा आप लोगों का जो रिटेंशन है वो कम हो जाएगा ज्यादा लंबी वीडियो होने से, ठीक है ना। इसलिए हम लोग इसको यहीं तक खत्म करते हैं। अगले पार्ट में मैं आपको बहुत अच्छा चीज लेके आने वाला हूँ और जिसका नाम है बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड बॉन्ड ऑर्डर पार्ट 2। और उसमें मैं आपको सिखाऊंगा कि अभी मैंने आपको ये मोनोटोमिक के सिखाए हैं, जैसे कि अगर मतलब सिंगल है उसके पास चार्ज हो गया। जैसे अगले में मैं आपको सिखाने वाला हूँ कि सल्फेट 2 नेगेटिव, फॉस्फेट 3 नेगेटिव, है ना, और कार्बोनेट 2 नेगेटिव, बड़े बड़े पॉलीएटॉमिक आयन जो होते हैं हमारे पास, उनका बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकाला जाता है मैं आपको अगले पार्ट में समझाऊंगा। और गाइस मैं अपने स्टूडेंट्स को बता दूं कि जो लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के पार्ट 2 का वेट कर रहे हैं अभी तक, उनके लिए मैं बता दूं, थोड़ा सा मैं सॉरी बोलना चाहता हूं क्योंकि उनकी अभी थोड़ी सी एडिटिंग चल रही है उस वीडियो की, वो जल्दी से अपलोड होगी, ठीक है। आप लोग बने रहिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर ये आपको वीडियो अच्छी लगी हो, ट्रिक अच्छी लगी हो, तो अभी आप लोग कमेंट करके मेरे को बताएंगे और मैं जल्दी से जल्दी इसका बॉन्ड ऑर्डर का पार्ट 2 लेके आऊंगा जिसमें इसके न्यूमेरिकल्स होंगे और थोड़ा बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करेंगे, बॉन्ड ऑर्डर की बात करेंगे, ठीक है ना। ओके, और हम लोग जल्दी मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच।